ये बस ट्रक की लाइन लगी हुई थी, सबके कांच फूटे हुए थे और कलेक्टर आया और भूपेश को पूछा। उस समय वो 18 साल का था। भूपेश को पूछा कि ये किसने किया है, तो भूपेश ने कहा कि मैंने किया है। क्यों किए हो? तो बोले कि जाके हॉस्टल में देखो कि कितना बदबू कर रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं है और उस गंदगी में हम कैसे रहें, एक दिन रह के देखो। तो कलेक्टर ने कहा छोड़ दो और कल सब हो जाएगा, और हो गया। उस दिन से वो लड़का नेता बन गया। फर्स्ट ईयर पास किया था 58% लेके, और ब्राह्मण पारा के लड़के उसको नेता बना दिए और हर काम में वो नेतागिरी किया। और साल भर के बाद वो बोला कि हमारा ज़मीन जायदाद है, हम क्यों पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारे बहनें इंजीनियर बन गई और इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हैं और तुम साइंस ग्रेजुएट नहीं बने, ये तो मेरा नाक कटवा दिए। तो वो चुप सिर गड़ा के खड़ा रहा। उस समय मैंने बोला कि देख, तेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बना के दिखाओ। उसने कसम खाया कि मैं मुख्यमंत्री बन के दिखाऊँगा। उस समय मुझे बुद्ध धर्म का कोई ज्ञान नहीं था और मैंने उसको अनजाने में कहा कि देखो बेटा, तुम मुख्यमंत्री तब बन सकते हो जब तुम अपने विवेक से काम करो, और मैं कहूँ उसे मत मानना और उसमें विचार करना, जब तुम्हें अच्छा लगे उसी को मानना। तो आज भूपेश आज्ञाकारी नहीं है। बुद्ध का संदेश ये है कि हर आदमी को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। वो आज्ञाकारी ना बने, विवेककारी बने। उसको कोई भी आदमी उसको कहता है कि अमुक काम करना है तो उसमें विचार करे, सोचे, समझे, और जब उसके विचार में जमे तब उसको करना चाहिए। ये बुद्ध का संदेश है। और इसको मैं बाद में जाना, जब मैं जेल गया था उस किताब के कारण। तो जेल से जब निकला तो एक दुबे जी थे, उसने पूछा कि आपके इस आंदोलन से बड़ोदरा कांड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। तो मैंने कहा कि जनसंख्या हमारी कम नहीं है, कुछ लोग मारे जाते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बुद्ध के अनुरूप होना। बुद्ध के अनुरूप मतलब बुद्धि के अनुरूप होना। बुद्ध कहते हैं, मैं कहता हूँ उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, परंपरा कहती है उसे मत मानो, भीड़ कहता है उसे मत मानो, तुम्हारा विवेक जो कहता है उसे मानो। आज पूरा देश पंगु हो गया है ब्राह्मणवाद के कारण, मंदिरवाद के कारण। और ये ब्राह्मण विदेश से आए हैं, वे वोल्गा से आए हैं, गंगा। और यदि वे इसी तरह से अत्याचार करते रहे और हमको अछूत और नीच समझते रहे तो फिर हम उनको गंगा से वोल्गा भेजेंगे। अंग्रेज लोग जो आए इस देश में राज किए, उसको हमने भेज दिया। लेकिन अंग्रेज लोग साइंटिफिक थे, यहाँ रेल लाइन लाए, तार लाया, डाक लाया, तमाम सब विकास का काम किया। लेकिन राम अत्याचारी थे। राम क्यों अत्याचारी थे? क्योंकि सती प्रथा लागू किया। सीता को जलवाया गया, वहाँ लक्ष्मण ने चिता तैयार किया, आग में सीता को कूदने पर मजबूर किया और उसके बाद ये प्रचार किया गया कि वो बच गई। लेकिन वहाँ से सती प्रथा लागू हुआ और जो भी विधवा हो उस स्त्री को जलाते थे और उसकी सारी संपत्ति को ब्राह्मण लूट लेते थे और उसके बच्चे अनाथ हो जाते थे और वो भीख मांगते थे। ये हमारी दुर्दशा ब्राह्मणों ने किया और उसके लिए राम जो है वो दोषी है। और इसी तरह से राम, लक्ष्मण और सीता को मार डाले ब्राह्मण लोग। जब
76 नंबर में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता जमीन में गाड़ दी गई। उसके बाद सरयू नदी में राम मारे गए और लक्ष्मण जो है आत्महत्या कर लिया। जो लोग ब्राह्मणों के को ओढ़ देंगे, ये ब्राह्मण पारा से नज़दीक है, वो लोग उनका सत्यानाश ब्राह्मण कर डालते हैं। इसलिए राजा बलि ने उसको 3 पग धरती दिया और राजा बलि को पाताल लोक गड़े आती है। इस तरह से जो उसकी भलाई करेगा उसका ब्राह्मण सत्यानाश करते हैं। इसलिए हमने ST SC OBC का एक संगठन बनाया है और जो पूरे